राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये आप सबका स्वागत है। हम सब श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय चल रहा है, जहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के अन्य अवतारों के बारे में बता रहे हैं। श्रीनाथ जी को म्यूट कर लीजिए। क्या प्रभु जी, म्यूट म्यूट कर लीजिए। तो भगवान ब्रह्मा जी सभी अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, भगवान कैसे आते हैं, हेल्प के लिए कैसे आते हैं। तो उन्होंने नर नारायण ऋषि और इतने सारे जो हमने चर्चा की अभी तक, सब अवतारों के बारे में बताया। अभी हम तो पृथु महाराज है, ऋषभ देव के रूप में आए और क्या क्या किए इसका चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए द्वितीय स्कंद का 7वें अध्याय का हम सब 9वां श्लोक लेंगे। कल हमने ध्रुव महाराज की भी कथा सुनी थी और उसमें आप सब ने प्रश्नी गर्भ के बारे में पूछा था। तो प्रश्नी गर्भ जो है वो भगवान इसी लोक में से ही वो फॉर्म लेके वो डिलीवर करते हैं। ये मैंने जितना तात्पर्य समझा आचार्य के कंठ में लघु भागवतामृत 10वें स्कंद और द्वितीय स्कंद का प्रमाण लेते हुए जीव गोस्वामी इस चीज को कंक्लूड करते हैं। आइए 9वां श्लोक अध्ययन करते हैं। यद्वेणमुत्पथ गतं द्विजवाक्य वज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तम् त्रावार्थितो जगति पुत्र पदम चलेबे दुग्धा वसूनी वसुधा सकलानीन। Maharaj Vena went astray from the path of righteousness, and the Brahmanas chastised him by the thunderbolt curse. By this, King Vena was burnt by his good deeds, with his good deeds and opulence, and was en route to hell. The Lord, by his causeless mercy, descended as his son by the name of Prithu, delivered the condemned King Vena from hell, and exploited the earth by drawing all kinds of crops as produce. तो यहाँ कहा गया है महाराज वेण, छोटा कर दिया प्रभु, एक बड़ा कर दो बस बस उतना ठीक है। महाराज वेण कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उसको दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उसमें सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो पूरा मोनार्की सिस्टम है और यही एक्चुअल सिस्टम है
क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखते हैं, एकदम क्लियरली, मतलब बीच में ही लिखते हैं। हालांकि मैं इधर ये वर्ड आता है, कहते हैं, एक मिनट, राइट, हाँ। The scriptures like Manu Samhita and other authorized books of the great sages were guiding principles for ruling the subjects, and there was no need for less intelligent persons to manufacture a code of law in the name of democracy. यानी इन बद्ध मूर्खों को डेमोक्रेसी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। इनको एक तो समझ नहीं रहा है, तो एक्चुअली मनु संहिता आप हटा दोगे तो स्वाभाविक है कोई 10 लोग आके या 50 लोग आके या कोई सिस्टम आके लिख के आपको दे देगा, ठीक है। और इसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। एक काम करना, सच सूच के पास ना लाइब्रेरी का चाहिए, लाइब्रेरी खोलना, सीधा जाएगा ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिलेगा, तो ऐसा रखा होगा, ऐसा उसके अंदर ही, और एक मनुस्मृति संहिता का मिलेगा, दोनों लेना। अब लोगों में बताता हूँ ये कैसे जो मनुष्य लिखते हैं, और जब मनु स्वयं लिखते हैं हमारे भले के लिए ब्रह्मा जी के आदेश पे, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ में आएगा। जनरली ये दोनों भी ग्रंथ हमारे पास नहीं होते। आप सबको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, कितने पन्ने का है, बताइए, कौन बताता है? संविधान के रक्षक, बताइए। और क्योंकि एक ने संविधान लिख दिया तो अब हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना नियम कानून लिख रहा है। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इसका, तो ट्रेड कर रहे हैं तो ये बुक, अगर आप लॉ कर रहे हैं तो इतने बड़े इतने सारे बुक्स, उसमें अमेंडमेंट, उसमें ये, उसमें मॉडिफिकेशन, तो अकल है ही नहीं सब किताब में। कॉमन सेंस से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। पहले राजा केवल आता तो उससे दहशत से ही सब ठीक हो जाता था। यहाँ दहशत तो है नहीं, तो किताब पे किताब लिखते रहो। बीच में किसी ने किताब लिखा, हाउ टू बिकम रिच, हाँ, सिंपल स्टेप्स टू बिकम रिच, और वो छापने के लिए एक बंदे के पास गया जो अमीर है, बोलते सर मुझे छापने के लिए पैसा चाहिए, बोले यही बुक पढ़ के अमीर बन जाओ फिर छाप लो। एक बंदे ने बुक लिखा, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, उसने बुक लिखा हाउ टू मेक फ्रेंड्स, अब बाद में खुद आत्महत्या कर। तो यही सच्चाई है, लोग वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते, फिर अपना किताब लिखना चाहते। तो पहले क्या होता था, पहले मतलब ये वापिस आने वाला है आप। अच्छा, रमाकांत जी जानते हैं 251 पेजेस। हाँ, आपको दिखाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आपको कुछ पता नहीं। देखिए इतने लोगों में किसी को पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितना होता है। उसके नाम पे शपथ ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, और आप में से किसको नहीं मालूम है। एक आर्मी के वॉरियर थे, उनको पूछा सर आप तो बड़े पोस्ट पे हैं, संविधान कितना पढ़ते, बोला मालूम ही नहीं। तो ये हालत है समाज का। किसके लिए काम कर रहे हैं वो भी मालूम नहीं, वो कितना गलत है वो भी मालूम नहीं। उसमें एक भी नियम जो है ना वो किसी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है ही नहीं। वो कहता है आप लोगों को डेवलपमेंट करना है करो, हम बीच में नहीं आएंगे, मतलब बेसिकली हमारा वो लेवल है ही नहीं। हमको चाहिए धंधा, आपका चेक बाउंस होगा आपको जेल में डालेंगे, आपने छोटा मोटा घोटाला किया जेल में डालेंगे। कब? जब तक हम बाहर हैं। फिर आप सत्ता में आओगे तो हमारे घोटाले पकड़ोगे। तो ये जेल जेल वाला खेल चल रहा है। हाँ, जो लीडर्स है उनको लगता है कि बस जनता को कुछ भी आश्वासन दे दो, वो सत्ता पे बैठ गए। जनता को आश्वासन दे दो कि ये कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। हाँ, फ्री तो गुलामों को मिलता था। जो राजा के दरबार में जो दास होते थे ना, दास और दासियां हुआ करती थी, जो उनकी राजा रानी की जो नौकर और नौकरानी होते थे, इनको सब फ्री में होता था। जो समाज में आत्म सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, वो एक्चुअली समाज में अपने पुरुषार्थ से 2 रोटी खाते थे। तो ही रोटी खाएंगे, पर अपने पुरुषार्थ से, अपने शक्ति का, सामर्थ्य का इस्तेमाल करके खाते। वो पचता था, मन को शांति होता था। कुछ भी हो, बहुत खा लिया कम खा लिया, मन को शांति होता। लेकिन जो पराधीन है, पराधीनस्य कुतः सुखम, तुलसीदास जी कहते हैं पराधीन सुख नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं, बोले सुखी नहीं है पराधीन सपने सुख नहीं, सपने ही सुख नहीं, सुखी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करिएगा जिसको पराधीन होने का, इसे पता चल रहा है कि संतराम प्रभु मेरा लेक्चर रेगुलर सुनते, हरी बहु। संतराम प्रभु बहुत अच्छे वो हैं, इनका बेटा भी 10वीं पास किया यहाँ पे, बहुत अच्छा योगा कराते हैं, सबको पतला कर देते हैं। संतराम प्रभु मुझे आना पड़ेगा 1 महीना।
या तो संतराम प्रभु को मेरे पास आना पड़ेगा, तो मुझे जाना हरे पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी टेलरिंग करते हैं, सेवा भी करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार है प्रभु जी, आप रेगुलरली क्लास सुनते हैं। आप जैसे वैष्णव का सेवा करने का मौका मिलता है हमको अच्छा लगता है। हरि बोल। तो यहाँ पे जो पहले का जो व्यवस्था होता था वो ऐसा होता था कि ऋषि मुनि होते थे जो एक्चुअली डिटैच होते थे वर्ल्डली अफेयर से, और वो हमेशा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में खुद लगे रहते थे और समाज को लगाने में लगे रहते थे। और उनको ना पहले के जमाने में लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता था। जो चीज उन्होंने सामर्थ्य से पा लिया ना, तो उधर आइडेंटिटी क्राइसिस होने का सवाल ही नहीं आता था, क्योंकि वो उन्होंने खुद अपने मेहनत से पाया है। क्राइसिस क्यों होगा? ठीक है, तो एक वो हो गया। उनके अंडर ब्राह्मण समाज जो होता था वो ऋषि मुनियों से ज्ञान लेके समाज में सत्वगुण स्थापित करके एडमिनिस्ट्रेशन करता था, और वो सबका भला चाहते हैं। लिखा है ब्राह्मणास वर द नेचुरल गार्डियंस ऑफ द सोसाइटी। और आज आपको बता रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में आज भी अगर धर्म टिका हुआ है तो इन ब्राह्मणों ने ही टिका के रखा। कितना अटैक हुआ, कितने ब्राह्मणों के घर जला दिए गए, मार दिए गए, उनको निष्कासित कर दिया गया। जब अधर्मी लोग आए, सबसे पहला प्रहार ब्राह्मणों पे हुआ, और वो आज भी हो रहा है। ये दुख का बात, ये दुख का बात। जितना विक्टिम कार्ड बैकवर्ड कास्ट या ऐसे लोग खेलते रहते हैं, वो हो सकता सबके साथ अन्याय हुआ। जब आक्रांता आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो कि बाढ़ का पानी आएगा तो किसी को नहीं देखेगा, गरीब अमीर ब्राह्मण शूद्र सबके घर पे जाएगा। जो वर्किंग क्लास था इसके साथ अन्याय न्याय तो होगा ही, क्योंकि वर्किंग क्लास है तो थोड़ा बहुत कोई बड़ा होगा तो कुछ बोल देगा, वो ठीक है। लेकिन ये बड़े होते हुए भी इनको भी तकलीफ था, ऐसे नहीं कि ये आराम से खा रहे थे। ब्राह्मणों को अभी डेमोक्रेसी है तो सबकी जामींदारी हटा दी, मंदिरों से पूजा अधिकार हटा दिया, सब चीज तो हटा दी, तो इनको मिला क्या? बेचारे ब्राह्मण एक तो ये सैलरी भी नहीं लेते। प्रवत लिखता है द लास्ट मैन वॉज चंद्रगुप्त एंड चाणक्य, द अनपेड प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्राइम उनको पगार ही नहीं था, यानी क्या प्रॉपर। दिस सिस्टम कंटिन्यूड इवन अप टू द टाइम ऑफ महाराज चंद्रगुप्त एंड ब्राह्मण चाणक्य वॉज इज अनपेड प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर अनपेड हो तब तो अच्छा काम करेगा, पेड ही है तो अपना ना जमीन जायदाद ये वो बना लेगा। अभी तो पॉलिटिशियंस लोगों ने गरीबों के जमीन हड़प हड़प के छीन के रख ली। अब सब छूट रहे हैं। भगवान पलटते हैं ना, चीजों को पलटते हैं। अच्छा आदमी भेजेंगे, फिर अच्छा आदमी सब खड़ा करेगा तो एक कोई तो सुंदर आएगा उस पर बैठ जाएगा, फिर वो खराब करेगा, फिर ठीक होगा। यही संसार का नियम है। इसी खेल कूद के बीच में हमें गोलोक भी जाना है। इधर के लड़ाई झगड़े में रोज गिरते रहेंगे तो ये आपस में दोस्ती बना लेते हैं। आज आप एक पक्ष के लिए लड़ रहे, पता चला वही पक्ष कल जिसका विरोध कर रहा था उसे दोस्ती करके आगे चला गया। कोई किसी का नहीं है। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण हुए हैं उन्होंने बहुत तपस्या किया है। इन्होंने एक तो आत्म संयम रखा है, समाज का सदैव हित सोचा है, और शास्त्रों को जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समाज तक पहुंचाने का काम ब्राह्मणों ने किया। इसलिए ब्राह्मण के प्रति एकदम मतलब मन में गलती से भी विरोधाभास नहीं रहना चाहिए, विरोध भी नहीं रखना चाहिए। मैं जब छोटा था तो हम लोग ब्राह्मण कुल से मेरा जन्म है, इसको कुल का भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी त्याजी कुल लाज ओहे ब्रजराज, अब तो बस भगवान का ही भजन करना है। जब छोटे थे तो पिताजी हमारे बहुत सम्मानित हैं, कभी किसी का 1 रुपया नहीं लिया आया चेक। तो गए तो कहीं भी जाते थे तो एक जगह गए तो वो आंटी बहुत प्यार से, नहीं बाबू तुम बैठो, तो पिताजी आंख दिखाते खाना नहीं कुछ। तो मैं बैठा था। अब मैं समझ में आता, वो आंटी चाय लेके आया था, बच्चा था, चाय बिस्किट क्या क्या वो दे रही, मैं समझा नहीं, दे तो रही है। अब मैं पापा ना भी बोल रही है हाँ भी बोल रही है, तो उन्होंने बोला खाने दीजिए, एक तो ब्राह्मण का बटुक हमारे घर पे आया है। मैं भी सोचा ये मुझे रिस्पेक्ट दे, तो मेरे फादर को पूछा इतना क्यों दे, बोले नहीं ब्राह्मणों को बहुत सम्मान होता। तो बोला तभी ये नहीं पता था कि मतलब ब्राह्मण के कर्म भी होते हैं, तो बच्चा था। लेकिन एक्चुअली अगर एक ब्राह्मण भी अपने असलियत पे उतर जाए, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता। ये पावर है। तो आज इतने सारे ब्राह्मण हैं लेकिन सब कहाँ लगे हुए हैं, तो कोई कंपनी की नौकरी कर रहे हैं। आपको सबको आना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप आइए और इस धर्म के कार्य में जुड़ जाइए। आप लोग एक गुरुकुल खोल सकते हैं, आप लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग लीजिए, ये चलाइए।
तो वो समाज में जो पहला वाला हमारा स्थान है, जो समाज में स्थिति है, वो बन जाएगी, राजा भी बनेंगे। ऐसे जो ब्राह्मण होते थे, इनमें से जो उपयुक्त, बहुत ही विद्वान और समाज सेवी ब्राह्मण जो होते थे, उन्हें अलग अलग पदों में बिठाया जाता था। यानी एग्रीकल्चर के लिए एक होता था, एक अर्थव्यवस्था के लिए होता था, एक रक्षा के लिए होता था। तो ऐसे सब मंत्रालय टाइप होते थे। और ये जो एडवाइजर्स थे, ये एडवाइजर राजा को एडवाइस करते थे कि ये चीज करिए। तो राजा का कार्य होता था, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका पुराना जो वीडियोकॉन का 36 सेंटीमीटर का आता था ना टीवी, वैसा भी आपको दिखाई देगा। तो राजा का कर्तव्य होता था, मुझे लगता है, फैन, बाबू हरि बोल, इधर आओ, इधर आओ ना, दरवाजा खोल दो। और ये जो फैन का नॉब है ना, दो नीचे कर दो, ये वाला फैन, हाँ नीचे, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, तुम्हारे साइड, 1 2 और 3 और 1, बस अभी वो लाइट चल जाएगा। इन्वर्टर पे फैन और लाइट दोनों थे, फैन बंद, लाइट थोड़ा देर और चलेगा, एंजॉय। तो जो क्या कहते हैं इनको, जो राजा थे, इनका काम था इन सब का ओपिनियन लेके नीचे समाज में न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म का प्रचार कार्य, ये सब जीवित रखना, ये इनका काम था। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। और राजा जो था वो ये सब करने का पूरा धार्मिक उत्सव के साथ फेस्टिवल मनाया जाता था। ये देखिए, बहुत मेहनत लगा ना लाने में, स्मृति मनुस्मृति, हाँ वैसे में। ये देखिए, ये है मनुस्मृति, ठीक है। तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये आपको किसी भी धार्मिक दुकान में जाएगा तो। ये देखिए, अब मैं रैंडमली कुछ भी खोला हूँ आपके साथ। अब ये देखिए, इस पे और इसमें फर्क देखिए, ये मनु जी ने हमारे लिए कैसे लिखा है, देखिए। अब आ गया, कला शाकम काल शाकम महाशल्कः खंगलोह मिशम मधु आनन्त्यायैव कल्पयन्ते मन्युन्नानि च सर्वशः। The vegetable called Kalashaka, the fish called Mahashalka, the flesh of rhinoceros and that of red goat are all kinds of food eaten by hermits in forest serve for an endless time. तो अब यहाँ पे अगर कोई जंगलों में जा रहा है और उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं, तो वेज खाओ नॉन वेज खाओ का बात नहीं, मिनिमम सिन साइकिल होता है कि कहाँ आपको क्या करना है। तो अब जैसे आप यहाँ जी रहे हैं, तो यहाँ तो आपको सब अनाज मिल ही रहा है, तो फ्लेश खाने का जरूरत नहीं है। ये तब अलाउड है जब आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे ये नहीं। हाँ, दूसरा श्लोक है, ऐसे में एक आपको रैंडम बता रहा हूँ। वॉट एवर फूड मिक्सड विथ हनी one gives on 13th lunar day in the rainy season under the asters of Magha, that also procures endlessness, मतलब satisfaction। अगर आप उस माघ के इस महीने में ये खा लेंगे, सब दिया, आपको क्या चाहिए। अगर बेटा पैदा हुआ तो क्या करना है, बेटी पैदा हुई तो उसको क्या प्रोसीजर है, विवाह का क्या है, अंत समय का क्या है, सब दिया हुआ है A to Z। मतलब आप मनुष्य हैं कि जमीन है तो क्या करना है। अगर आप ऐसा कर, देखिए मैं बहुत आगे कर लिया, हाँ? तो यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे दिखा है, ये अलग अलग, मतलब ऐसा ऐसा सब पढ़ते जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ, वानप्रस्थ, लिबरेशन, डिटैचमेंट, गृहस्थेषु यदा पश्येद लीपलिप्तमात्मनः अपत्यस्यैव ताचापत्यम तदारण्यम समाश्रयेत। When a householder sees his skin wrinkled and his hair white and sons of his sons, then he may resort to the forest. तो वानप्रस्थ में कब जाना है, जब उसे देखे कि मेरा बाल पक गए हैं और चेहरे में अभी वो आ गया है रिंकल, और मेरे बेटे का बेटा जन्म ले चुका है, तो उसको निकल जाना चाहिए। खत्म कहानी। देखिए दिया है, अब इसको प्रॉपर जोड़ेंगे तो मनुष्य जीवन शांति से चलेगा। आप कहीं भी किसी भी शॉप में चले जाए ना, गोरखपुर का ऐसा मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से, जब वर्णाश्रम पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा मैं। अभी ये बच्चों को 4-5 तारीख को छुट्टी दे दिया, तो वेदांत सूत्र, मनुस्मृति, थोड़ा फंड कलेक्शन, आप लोग ना लोन लेके मुझे दान दे दीजिए, बहुत परेशानी में हूँ। तो मैं अच्छे से बैठ के पढ़ा सकता हूँ।
ये फंड कलेक्शन मेरे पिछले जन्म का वो जो सब्जेक्ट फेल हो जाता है ना वो वाला है, इसको थोड़ा पास करना है इस जन्म में। लगभग भगवान लगता है उतरे के लिए वापिस भेजे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो ऐसे मनुस्मृति आपको दिखा दी, इसमें सब दिया है, कौन सा मतलब बच्चा अभी समझो जो कि जन्म लिए क्या लिया है, हाँ ये देखिए सब दिया हुआ है। हाँ, मतलब कौन सा प्रेयर करना है नहीं करना है, ओम कब चैंट करना है, सब दिया हुआ है। ये मनुष्यों के लिए है, ये मानवों के लिए है। अब ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है आदमियों ने, और ये जो किसका ये है कि इसमें आप अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, करते जा सकते हैं, आपको जितना अमेंडमेंट करना है उतना आप किए जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये न्यू हाँ एडिशन वाला है क्या? न्यू एडिशन वाला है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अभी जो इंडिया? भी है चलने दो, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें देखिए ये इसके रूल्स है। ठीक है, अभी मैं इसमें से एक पन्ना खोलता हूँ। ठीक है, ये देखिए, एक जोक बताता हूँ। अगर मैं कोई कंट्री जाता हूँ, जैसा भी हमारे गुरुकुल के 2 बच्चे और एक हमारे टीचर इंडोनेशिया गए थे, तो वहाँ बाली में कपड़े का एक डिजाइन है, वो धोती कुर्ता नहीं पहनते, बोलते हमारा ये कल्चर हम ऐसे ही पहनेंगे। तो बताते अगर वही तो भक्त लोग कभी कभी ऐसा पहनते तो प्रीचिंग नहीं लेते, बोले आप ऐसा पहनिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कपड़े में लाइफ स्टाइल लेना। तो यहाँ क्या है कि अगर हम उनको बोलते आज आप फ्री, आप उनके ऊपर कोई शासन करो, बाद में फ्रीडम दे दे, तो वो जब अपना नियम कानून लिखेंगे तो उस कानून में वो ड्रेस कोड ये सब उधर का लिखेंगे, या लाइफस्टाइल जो होगा जो पुराना होगा उसी को लाएंगे। सोचिए भारत का कल्चर था क्या और हमको दिया क्या गया है। देखिए ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स का है, ये सिर्फ मतलब हमारे नेताओं के हाथ से हमें चिपका दिया गया है। अभी अब मैं आया पढ़ के देता हूँ, कुछ भी ले लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता था पहले, मसाले वसाले स्पाइस वाइस जाता था यहाँ से, और कुछ कुछ चीजें जाती थी, हीरे जवाहरात। अब ये क्यों रेगुलेशन एक्ट है? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम आपके पास हम लगाने वाले हैं। आपका देश हम छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम लाएंगे, और बैंक आपका सोना उठाएंगे, बैंकिंग सिस्टम लाएंगे, और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से आपको काम करवाने वाले हैं। तो आइए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश में है आप भी लीजिए। और कैसे लीजिए? तो ऐसे नेता को चुना जो विक्टिम कार्ड खेल सकता था। अरे नहीं, ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को मंदिर में जाने से मना किया। कौन मना किया? कोई मना नहीं। एक हाथ मंदिर में हुआ वो तो वो रेयर केस है, मार डालो उसको। लेकिन आंख में कैटरेक्ट हो तो आंख नहीं निकालते। अब प्लास्टिक आंख के बिठा के क्या फायदा फिर? उससे अच्छा है कि कचरा आंख रहे, और नहीं तो कैटरेक्ट निकालो। तो अगर हमारे देश को आजाद किया था तो हमारे धर्म में आके वो बोलते कि ठीक है, आज के बाद कोई भी मंदिर में जाने से नहीं रोका जाएगा, अन्यथा दंडित किया जाएगा। सिंपल सिंपल कानून, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या अगर गलती था तो सुधार दो। अब वेद सबको पढ़ाए जाएंगे, चलो ठीक है, आपको लगता है सबको पढ़ाने तो बैठाओ। अब तो वेद सबको पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ रहा है? अब तो जो ब्राह्मण है वो भी नहीं पढ़ रहे। तो आपने हमारे देश को ऐसी जगह लाके रख दिया जहां आप वो पढ़ भी नहीं रहे। और देखिए कौन सा एक्ट चाहिए आपको? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। तो कौन से केस में प्रेसिडेंट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये भी कोई बताएगा उसको। तो प्रेसिडेंट क्या चीज है? राजा बोल दे माफ तो माफ, उसका पावर तो था। इधर पावर भी उसमें नहीं, किताब में है कि आप इसी को छोड़ सकते हो। तो प्रेसिडेंट का है चीज, वो तो कठपुतली हो। आइए और आगे आइए। ये सब अच्छा देखो, प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। अब लेजिस्लेचर में क्या होगा, मतलब यहाँ कुछ भी आपको लेके नहीं है। ध्यान से देखना, मनुस्मृति खोल दिया मैंने आपके सामने, आपके बारे में क्या क्या सब दे दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन आपके बारे में है नहीं। ये कह रहे कि हमारे क्या है, सुनिए। रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, कि लेजिस्लेशन का क्या पावर है। तो बीच में मैं एक वकील से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा संविधान ऐसा है और लॉ भी ऐसा है कि 1000 छेद है। आप कहीं से निकल के कहीं से अंदर जाके कहीं से निकल सकते हैं। आप किसी भी कारण से अंदर जा सकते हैं और किसी भी लॉजिक से आप बाहर निकल सकते हैं। सिंपल, बस लॉ आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए को कहा है नहीं, कलयुग में जिसके हाथ में डंडा होगा वो अपना वही जीतेगा। तो सलामी मारो, सलाम रॉकी बाय, बस फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको बचाएगा। और ये पावर सबने यूज किया, सबने यूज किया, चाहे वो
लिबरल क्लास के लोग हो, सेक्युलर क्लास के लोग हो, राइट विंग हो, इसका मिसयूज सबने किया, क्योंकि ये मिसयूज करने के लिए ही बना था कि पावर में रहना है तो ये करो, हमारा बैंकिंग सिस्टम बंद मत। देखो ये अर्थ के ऊपर बोल रहा है और वो धर्म के ऊपर बोल रहा है, मनुस्मृति धर्म की बात, धर्म बंद मत करो। अर्थ डूब गया तो भी चले, देखो फर्क देखो। और लोगों ने किसको आगे जलाया? मनुस्मृति को जलाया। जलाना किसको चाहिए था? इसको जलाया, उसको जो आपको नरक में डालने वाला है उसको रखा। तो वेण जो था, वेण नाम का जो राजा था, वो भी ऐसी मोनार्क था, लेकिन वो क्या किया, वो मतलब जो मन में आए, शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं, अपने मन से वो रेप करता था, मर्डर करता था, सब करता था। लेकिन उसमें आचार्यगण ये कहते हैं ऐसा हरामी था कि वो कर रहा है तो और कोई नहीं करेगा, और कोई चोरी नहीं कर सकता, वही चोरी करेगा। तो कितना चोरी कर लेगा? क्योंकि ऐसे तो रोज बहुत सारा चोरी होता है, वो अकेला करता था तो कम होता था। तो मोनार्की एट द वर्स्ट ऑल्सो इज बेटर देन डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। 553 लोग ईमानदारी से इस ग्रंथ को लेके चले, वो बकवास ही तो है। उससे अच्छा एक लंगड़ा लल्ला पांगला इसको लेके चले तो जीत जाएगा। वही पांडव सेना है। पांडव सेना लोगों जानना चाहना कि प्रभु जी पांडव सेना है 16 संस्कार, सबके लिए अर्थव्यवस्था, सबको संपन्नता, सबको धर्म करने का अधिकार, सबको न्याय, और सबको भगवान का दर्शन करवाने का काम है पांडव सेना का। ये धर्म का राजा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि जनता जो प्रजा जो है ये बहुत ही भोली भाली होती है, ये भी बच्चे की तरह होती है, इन्हें भी गाइडेंस की जरूरत है। तो राजा अपने ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार इन प्रजा को न्याय इत्यादि देता था, लेकिन वेण उसका दुरुपयोग किया तो ब्राह्मणों ने केवल हुंकार भर दिया, उसमें मर गया वेण। जब वेण मर गया तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया, तो पृथु महाराज, भगवान स्वयं पृथु के रूप में वेण के शरीर को मंथन किया गया, उसे भगवान पृथु महाराज बाहर आए और उन्होंने सब जगह संपन्नता दी और संपन्न किया पूरे सृष्टि को, और उन्होंने धरती को उपजाऊ वापस बना दिया, सब कुछ किया, और एक तरह से पुनः जो व्यवस्था है उसको बना के रखा और सभी ब्राह्मणों को एम्पावर किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो वामन पुराण में वेण और पृथु इनकी कथा बहुत लंबी आती है। तो पृथु महाराज आए और सभी जो सिस्टम है उसको वापस वो इस्टेब्लिश कर दिए। तो यहाँ पे जो हम लोग नाम सुनते हैं ना, पुत्र, तो ये पुत्र नाम कहाँ से आया वो याद रखिए कि महाराज पृथु जो थे, महाराज पृथु जो थे वो उनको पता चला नारद मुनि से कि उनका जो पिता है यानी वेण है, ये मलेच्छ, क्योंकि बहुत पाप किया इन्होंने तो सारा पुण्य तो क्षीण हो गया था, तो इनको नरक में दंड देने के बाद इनको वापस भेज दिया गया है, कोड़ा वाला शरीर है इनका। तो उन्होंने उनको पहचाना, उनको लाया और उनको वापस, मुझे लगता है कहाँ स्नान करवाए, एक मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ कुरुक्षेत्र में एक तालाब है, उधर पृथु तालाब है। ये हमारे किशन लाल प्रभु बता पाएंगे आपको। तो पृथु तालाब में जाके उनको स्नान करवाया, उनको पवित्र करवाया और अपने ही पिता को उद्धार करवा दिया। तो पिता का उद्धार करने वाला पुत्र, यानी पु नाम के नरक से जो त्राण करवा दे उसको बोलते हैं पुत्र। तो तब से वो नाम गिरा। यहाँ वो श्लोक आता है, पुम नामनो नरकादि अस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयं एव स्वयंभुवा। The son delivers Trayate, his father, from the hell called Putra. Thus he is called Putra. इसलिए जो आपको उद्धार करे उसको पुत्र कहते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। अब जो है उसके बाद ब्रह्मा जी ऋषभ देव के बारे में बताते हैं। आइए 10वां श्लोक अध्ययन करते हैं। नाभे रसा ऋषभ आस सद सुदेवी सुनु यो वै वचचार समुद्र जड़ योगचर्याम यत्पारमहंस्य मृषयः पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशांतकरणः परिमुक्त संगः। The Lord appeared as the son of Sudevi, the wife of King Nabhi, and was known as Rishabh Dev.
He performed materialistic yoga to equibalence the mind. This stage is also accepted as the highest perfectional situation of liberation, wherein one is situated in oneself and is completely satisfied. राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तो इसको जड़ योग कहते हैं। ये क्या होता है कि जिसमें आपको पत्थर की तरह हो जाना पड़ेगा, डम और नम। मतलब कोई आपको मार दे, थूक दे, आपको कुछ फर्क ही नहीं गिरना है। इसके लिए आपका कॉन्शियसनेस कैसा बनाना पड़ेगा? आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये संसार में कुछ भी करो बंधनकारक है, रिएक्शन देने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो परसेप्शन है वो मन के हैं, मेरा नहीं है। वो मन से ही सुख दुख प्रकट हो रहे हैं, मैं क्यों उसमें जाऊं? ये मार रहा है तो मारने दो। तो इसमें ऐसा था कि ऋषभदेव जब चलते थे तो लोग थूकते थे, कोई मुद्द देता था मुंह पे, या अवंती ब्राह्मण के साथ भी हुआ। तो रिएक्शन देते नहीं थे तो ये लोग बहुत तकलीफ देते थे, तो तकलीफ लेते ही नहीं थे तो उनको तकलीफ था ही नहीं। तकलीफ तो लेने पे ना होगा, उसको तकलीफ मानते ही नहीं थे, तो खत्म हो गया कहानी। तो और होता है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो मौन है, अपना सहने का ही आदत डाल ली है, तो इसमें सहना होता है। तो जनरली जितने जैन मुनि हैं वो इधर इस पंथ में आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे इधर भी लिखा है ऋषभदेव, अपना ही बाल नोच लेना, मतलब अपने आप को ही वो कर देना, बाल नोचना, आंख के आईब्रोज निकाल देना, मतलब कुछ भी ऐसा ब्यूटी दिखे ऐसा नहीं है। इतना तक कि ऋषभदेव अपने ही टट्टी पे, यानी स्टूल होता है ना, उस पे ही बैठ के सोए रहते थे और उधर हिलते भी नहीं थे। लेकिन उनके जो स्टूल है उसमें से फ्रेग्रेंस आता था, टट्टी में से फ्रेग्रेंस आता था, खुशबू आती थी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आप उनको देख के एक्टिविटी तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले टेस्ट में खुशबू लाना होगा। तो ऐसे प्रकार से ये जो लेवल है इसको जड़ योग कहते हैं। ये एक्चुअली डायरेक्टली रिकमेंडेड नहीं है, परंतु ये साधु मान्य है कि अगर कोई साधु इसको करना चाहे तो कर सकता है। जैसे जड़ भरत थे, उन्हीं के बेटे थे भरत महाराज, जो अगले जन्म में हिरण बन गए। उसके अगले जन्म में डिसाइड किए कि अब माया जाल में नहीं जाना है, वो जड़ बन गए। जैसे कोई एजेंट होता है, दूसरे देश में जाता है एजेंट बन के, तो उसी देश की तरह बोलना चलना खाना पीना करता है। और इतना करने के बाद वहां जब वो इतना करता है, खाना पीना चलना बोलना, तो लोग उसको पहचान नहीं पाते कि ये किसी और देश का है, और फिर वो यहाँ का काम करता है। वैसे जड़ मतलब अब माया के प्रभाव में है, लेकिन अब माया को अठन्नी चवन्नी का वो दे ही नहीं रहेगा, मौका ही नहीं दे रहे उसको, तो आप फिर अपने आप वो हो जाते हैं। लोग तकलीफ देते थे, देखिए आप अच्छे अच्छे फोटोज हैं, इसने बनाया है शायद, तो पागल की तरह बैठे रहते थे। लेकिन इनका ज्ञान सुनिएगा तो पंचम स्कंद में जब ये ज्ञान देते हैं तो आप पगला जाइएगा, कितने विद्वान हैं, इतने महान हैं। तो सब हंस रहे थे, कोई मजे लेते हैं। गांव में कभी पगला नहीं आता, ए पगला बाबा। हमारे यहाँ पे गांव में एक आदमी था, उसका नाम था नाथिया, बोलते थे नाथिया। तो मुझे नहीं मालूम था वो कौन है। एक बार मैं वहाँ हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर था, 10th क्लास का पढ़ाई करने में वैसे पढ़ने के लिए वहां बैठ जाता था, पढ़ते वहीं खेलते थे बच्चों के साथ, तो खेलते पढ़ते। तो उधर नाथिया कभी कभी आता था। तो नाथिया ऐसा पागल और ऐसा कुछ बोलेगा नहीं। मतलब एक बार तो बच्चों ने सोचा कि इसको कुएं में डाल देते हैं। मतलब मैं बोला, अरे पागल मर जाएगा। हम लोग कुछ लोग फिर विरोध किए। मतलब ऐसे बच्चे क्या है, देखते कोई कुछ नहीं कर रहा है तो उसको लोग टॉर्चर करते। बाद में वो नाथिया एक जगह बैठता, हम लोग जो डब्बा लेके जाते उसमें से नाथिया को भी देते खाने के लिए। बाद में मेरे को लेकिन लगा इसके चेहरे से, बॉडी वॉडी से, कि ये ऐसे कोई गरीब घर से नहीं है। तो फिर मेरा एक दोस्त बताया, ये उस गांव का है, ये बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर था, लेकिन पता नहीं किसी को इसको क्या सदमा लग गया, ये ऐसा हो गया, ये किसी कुछ बात नहीं करता, न किसी को दुख देता है, न किसी का दिया हुआ सुख लेता है। बस वही है, अभी नहाता वहाता नहीं तो ये ऐसी बन गए। तो क्या पता वो क्या था, लेकिन उसको हम लोग नाथिया बोलते थे, नाथिया चिढ़ाते थे उसको। तो क्या पता वही ऐसे ही लोग, अभी क्या पता वो संत होगा, हम नहीं जानते। वो नाथिया मेरे लिए प्रे किया होगा, इसको दो कर दो। हो सकता है उसकी वजह से डिवोटी बन गया। तो ऐसा है। तो ऋषभ देव ने फिर ये जड़ योग के अपने
पुत्रों को ये पूरा ज्ञान दिया जिससे आगे जाके प्रचार हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। उसी प्रकार हयग्रीव जो है इनका प्राकट्य है। बस एक श्लोक ले लेते हैं। सत्रे ममास भगवान हय शिरसा शिरशाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस् तपनीय वर्णः चंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूवु पुरुषतिः श्वसतोस्य नस्तः। The Lord appeared as Hayagriv incarnation in a sacrifice performed by me. ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने जब यज्ञ किया तो उसके उधर भगवान हयग्रीव प्रकट हुए। He is personified sacrifices. वो यज्ञ पुरुष हैं, जो यज्ञ का जो साक्षात होता है वो वही है, यज्ञ पुरुष। तपनीय वर्ण, और उनका जो शरीर है वो गोल्डन है। He is personified Vedas as well. जो वेद के व्यक्ति स्वरूप है वो भगवान हयग्रीव है। ठीक है, एंड द सुपर सोल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, और सभी देवताओं के वो परमात्मा है। When he breathed, all the sweet sounds of Vedic hymns came out of his nostrils. जब वो सांस लिए तो उससे सारे वेदों की ध्वनियां बाहर निकली और वेद भी बाहर निकले। तो ये पावर है, तो इसको अलग ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हयग्रीव जो है वो उस फॉर्म से सारे वेदों का प्राकट्य हुआ। तो कल हम लोग मत्स्य अवतार और बाकी सब देखेंगे। ऐसे करके मुझे लगता है ब्रह्मा जी बहुत सारे अवतारों को बारे में बताने वाले। वृंदावन के कृष्ण भी आने वाले हैं। यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। मुझे तो 52 श्लोक 53 श्लोक है। अभी हम लोग 11 हुआ है खत्म, कल 12 से लेंगे। यस, किसी क्वेश्चन है? पल्लवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तरह से ऋषभ देव जी की जो साधना थी अंतिम क्षण में, तो वो साधना को देखो तो ऋषभ देव खुद भगवान के अवतार थे, और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी जैसे भक्त है जो अपने अंतिम समय तक वो कमेंट्री कर रहे थे और वो ऐसा कर रहे थे। तो ये दोनों में प्रभु जी हमको प्रभुपाद को फॉलो करना है ना, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हमें ऋषभ देव का विषय समझना है, क्योंकि ऐसे साधु हमें मिलेंगे तो उनका सब्जेक्ट हमें समझना है, लेकिन हमको वैसा फॉलो नहीं करना है। प्रभुपाद वी कैन नॉट इमिटेट ऋषभ देव। अब एक दिन नहीं नहाता, मैं बता रहा हूँ, इतना आदत हो गया अभी शेविंग का कि अगर मेरे पास थोड़ा भी दाढ़ी आ गई और थोड़ा सर पे बाल आ गया ना और नाखून आ गया थोड़ा भी, मतलब बाकी लोग की तरह नहीं बड़ा बड़ा ही थोड़ा भी, तो इतना इरिटेट होता है, ऐसा लगा कब मैं समय निकाल के शेविंग। ये इतना इसका मतलब इसका भी प्रभाव होने लगता है। सोचो तब दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है, मैटेड हेयर है, ऐसा बैठे हैं आप, और ये चेतना आप ला सकते हैं, बस किसी से बात ही नहीं करना है, रिएक्शन भी नहीं देना है, और अपने अंदर के 3 गुणों को जो प्रभाव है वो हटा देना है। उसके लिए भी अध्यात्म बुद्धि से हटना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया ना, प्रभुपाद बहुत यूनिक है। प्रभुपाद ने माया देवी के छाती पे झंडा गाड़ दिया कृष्ण का। समझ रहे आप? ये लोग ने क्या किया है कि माया से बचो, अपना उद्धार कर लो, ये तरीका इन्होंने बताया। प्रभुपाद ने वाला मैं तो भारत भूमि से जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा। ये उन्होंने क्लियर कर दिया। हरि बोल। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये साधु सन्यासियों या गुरुओं में ये बालों को लेकर अनेक तरह के देखे जाते हैं। जैसे कोई साधु लोग बहुत ज्यादा जटाजूट बढ़ा लेते हैं बाल, और फिर कुछ संप्रदाय में एकदम साफ सुथरे रहते हैं। तो इनका क्या रहस्य है प्रभु जी? देखिए, एक्चुअली बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना कोई फैशन आजकल लोग करते हैं, लेकिन पहले के साधु ना वो समय नहीं बिताते थे दाढ़ी करने में, उसे समझ आएगा ना, या किसी से करवाना भी है तो मांगना पड़ेगा। वो लोग आयाचक हुआ करते थे, जंगल जंगल जाते थे, जब ध्यान करते थे। उनको पड़ी नहीं थी कि बाल बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, जटा हो रहा है, बाद में वो काट, कहीं जाना ही नहीं ना।
कोई कहीं परफॉर्मेंस ही नहीं। दूसरा फिलॉसफी क्या होता है कि सत्व गुण का अवलंबन किए रहो, नहीं तो तमोगुण तुम्हें ग्रसित कर लेगी। अगर समझो मूछ आ गया तो मूछ ऐसे करते रहोगे तो पुरुष भाव जो है बना रहेगा, तो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को बहुत मुश्किल होगा लाने में। तो क्षत्रिय तभी ला पाएगा। नॉर्मल ब्राह्मण मूछ लगने लगे तो उसमें अहंकार भाव बढ़ने लगेगा। तो इसलिए जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं उसमें जनरली साफ सुथरा रहते हैं। प्रभुपाद बोलते थे वन शुड वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन, गुडनेस रहना चाहिए। तो एक बहुत सारे लोग करते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। तो वो एक एक्चुअली बस ऑप्शन है और कुछ नहीं भी रहेगा। तो बेसिकली कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हुआ है तो दाढ़ी रख के हो रहा है तो उससे रखो। अगर तुम्हारा डेवलपमेंट दाढ़ी नहीं रख के हो रहा है तो उससे करो। डिपेंड है आपका कैसे है, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो जैन धर्म है वो ऋषभ महाराज जी को मानते हैं ना? यस, ऋषभ देव से ही परंपरा चालू हुआ है। जी प्रभु जी, कहीं पूछना था। हरे कृष्ण। ओके, तो आप लोगों के क्वेश्चन एंड हो गए हैं। मेरे यहाँ भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं अभी, तो कल मिलते हैं हम सब। आज संडे है, आप लोग को भी पार्टी वार्टी करना होगा, कहीं मंदिर जाना होगा, फ्री का प्रसाद खाना होगा। और खाने का लोग बोलेंगे देखो देखो उधर फ्री प्रसाद मिलता है ना, इसलिए जा रहा है वहां पे। इतना सुनने के बाद भी आपको जाना है, प्रसाद लेके ही आना है, उसके लिए भी लेके आना है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा।